हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में कि अगर जो हमको कोई फॉर्म क्रिएट करना होता है तो कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने दो डेटा बनाए थे। एक हमने बनाया था किसका, स्टूडेंट डाटाबेस का, और एक हमने बनाया था किसका, एम्प्लॉय से। जैसे सपोज करिए कि हम कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे हमने सभी एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया हुआ है, और उस टेबल से हमको ये जरूरत पड़ेगी नहीं, उसका फॉर्म हमको क्या करना है, प्रिंट करके दिखाना है। फॉर्म क्या करना है, प्रिंट करके दिखाना है। या फॉर्म अगर हमको उसके दिखाना है कहीं भी, तो उसके लिए हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज हम लोग ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम इम्प्लाई ये सीट बनाए थे ना, उसमें कुछ हमने ये डेटा लिया। दिख रहा है सबको ना। अब इसके अंदर आपको जो भी डेटाबेस और बढ़ाना होगा, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप व्यू मेन्यू में जाएंगे ना, तो व्यू में जाने के बाद दो व्यू देता है, एक डाटा सेट व्यू और दूसरा डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्यों होता है, क्योंकि आप अपने हेडिंग की डिजाइन कर सके, क्या क्या हेडिंग चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। दूसरी चीज की, जब इसमें डाटा सेट व्यू में जाएंगे, तो आप अपने कंप्यूटर पे जितने भी डेटा होगा उस सब का एंट्री कर सकते। और जब आपको हेडिंग और ज्यादा इसमें बढ़ानी है, तो फिर आप किस में आ जाएंगे, डिजाइन। आने के बाद आप अपने हिसाब से इस डेटा को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। फिर आ जाएंगे किस में, डाटा सेट व्यू में। क्लियर है ना। हाँ, लेकिन जब क्रिएट में आएंगे ना, तो आपको यहीं पे तीन दिखाई देगा फॉर्म। पहला क्या दिखाई देगा, फॉर्म। दूसरा दिखाई देगा फॉर्म डिजाइन, और तीसरा दिखाई देगा ब्लैंक फॉर्म। अब देखिए, जो फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अब जैसे फॉर्म पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्म बना हुआ आ चुका है, दिख रहा है ना। पहले से फॉर्म बना हुआ दिख रहा है, यानी कि हम इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन हम चाहते नहीं अपने हिसाब से हम फॉर्म डिजाइन कर सके, तो उसके लिए क्या करना हो, पहले इसको करिए क्लोज। किसमें आ जाएंगे, क्रिएट। ध्यान दीजिए, जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो आपका एमएस एक्सेस अपने आप पहले से डेटा बना करके दे। जैसे भी हम फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए फॉर्म पहले से बना बनाया हुआ आ चुका है ना। लेकिन वही, अगर हम इसको क्लोज करें, क्लोज करने के बाद फिर चले जाए कहाँ पे, क्रिएट, और फॉर्म डिजाइन ले लें, तो डायरेक्टली आपको डिजाइन में लेकर के आएगा। आप अपने फॉर्म की डिजाइन कैसे करें, आ रहा समझ में। डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, दिख रहा है ना। क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे आपको दिखाई देगा शो ऑल टेबल, दिख रहा है ना। जब क्लिक करें तो आपको लेना किस में से, एम्प्लॉय सीट में से ना। तो एम्प्लॉय सीट के सामने जो प्लस का आइकन, उस पर क्या कर देना होगा, क्लिक करना होगा। देखिए सारा डेटा दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, जेंडर, सैलरी, ईमेल आईडी, और हम लोगों ने बस यही लिया है ना। सब पे क्या करना होगा, या तो राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड फील्ड टू व्यू कर लेंगे। आ गया। या दूसरा तरीका है कि आप उस पर डबल क्लिक करते जाए। दूसरा तरीका क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे। दिख रहा है ना। तो अभी समझिए क्या था, कि अगर जो हम अपने हिसाब से फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं, तो फिर डायरेक्टली हम किस में आ जाएंगे, क्रिएट और फॉर्म डिजाइन। तो डायरेक्टली आपको डिजाइनिंग लेकर के चला जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं, पहले फॉर्म व्यू पे जाए, फिर हम जाके उसमें डिजाइन व्यू में जाएंगे। तो उसके लिए आप किस में आ जाएंगे, ब्लैंक फॉर्म। ये देखिए, बिल्कुल आपका फॉर्म दिखा रहा है, लेकिन बिल्कुल खाली है, कोई फॉर्म दिखाने वाला नहीं। तो इसमें जब आप जाएंगे, तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। पहले दो व्यू दिख रहा था ना, अब कितना व्यू दिख रहा है, तीन। पहला आपका है फॉर्म व्यू, दूसरा है लेआउट व्यू, और तीसरा है डिजाइन। आपको कुछ डिजाइन करना है तो किसमें जाएंगे, डिजाइन टैब में। उसका लेआउट देखना है, तब आप किस में आएंगे, लेआउट। और चाहते नहीं पूरा मेरा फॉर्म दिखाई दे, तब किस में आ जाएंगे, फॉर्म व्यू। तो अभी डिजाइन करना अपने हिसाब से ना, तो किस में आएंगे हम, डिजाइन व्यू में। यहाँ आने के बाद से अगर ये फील्ड आपको दिखाई नहीं देता है, अगर ये फील्ड दिखाई नहीं देगा, तो आपको आ जाना होगा किसमें, होम टैब में नहीं, डिजाइन में। किसमें आना होगा, डिजाइन में। और आपको यहीं पे दिखाई देगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड, दिख रहा है ना। इस पे क्या करना होगा, डेटा आ जाएगा। लाने के बाद से आपको जो जो चाहिए उस पे क्या करते जाइए, डबल क्लिक करते जाइए।
हो जाएगा। इतना करने के बाद सब ध्यान दीजिए, अब आप सबका साइज अपने हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो आसानी से अपने हिसाब से साइज इसका यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। हो जाएगा ना? क्या कहाँ पे? यानी कि जैसे भी हम लोग गए थे इसको क्लोज कर देते हैं, क्रिएट में, और क्रिएट के बाद से डिजाइन में, यही ना? यहाँ से भी हो जाएगा। वही तो हमने बताया कि जैसे हम ब्लैंक फॉर्म पे आ रहा है ना, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वही डिजाइन व्यू में ही तो जा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम यहाँ से नहीं आकर डायरेक्टली और जो वहीं से जाएंगे तो भी वो किस में लेके आएगा? डिजाइन व्यू में ही डायरेक्टली लेके आ रहा है। दिख रहा है ना? तो डायरेक्टली डिजाइन व्यू में ही आ जाएंगे। या फिर और हम ब्लैंक फॉर्म से आ रहा है तो बस ब्लैंक फॉर्म में अंतर क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, इसमें डिजाइन व्यू में जाना होगा। आ रहा समझे ना? तीनों दिया है, यानी कि एक आपका पहले से ही बना हुआ है, दूसरा क्या कि आपको डायरेक्टली डिजाइन व्यू में लेके जाएगा, और तीसरा क्या कि आपको पहले फॉर्म व्यू में लेके जाएगा और फॉर्म व्यू से आपको मूव करके किस में जाना होगा? डिजाइन व्यू। आया समझे ना? तो जो आपको तरीका बेटर लग रहा है आप उसको सेलेक्ट करिए। आने के बाद से आप अपना फील्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जो नेम चाहिए उसमें उसका यहाँ से क्या कर लेंगे? सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से आपको साइज अगर जो छोटा या बड़ा करना है तो आप यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, साइज कर्सर का साइज दिख रहा है कैसे बन रहा है ना? अब देखिए, अगर जो आपको मूव कराना है तो जब ऐसे चारों तरफ का कर्सर बनेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। क्लियर है ना? और जो साइज छोटा या बड़ा करना है तो कॉर्नर पे आएंगे, और जब ऐसे कर्सर बनेगा तो लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं। हो जाएगा। दूसरी चीज, कई जगह आप लोग फॉर्म में देखे होंगे ना, फोटो जो है यहाँ नहीं होता है बल्कि फोटो यहाँ ऊपर दिया गया होगा, ऐसा होता है ना? लेकिन अभी देखिए, और जब हम फोटो वाले ऑप्शन को मूव करा रहे हैं यहाँ पर, तो फोटो जो लिखा है कहाँ चला जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है ना? अब और इसको लेके आएंगे नीचे, देखिए दोनों एक साथ मूव कर रहा है, वो आ गया कहाँ पर? लेकिन चाहते हम जिसको मूव करें सिर्फ वही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आप ये शेप देख रहे हैं ना, शेप के ऊपर आपको छोटा सा और शेप दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा, और जहां लेके जाना चाहते हैं सिंगल उसको लेके जा सकते। देखिए, अगर जो यहाँ से मूव कराएंगे तो दोनों एक साथ ही मूव करेगा, लेकिन जिसको आप अलग मूव कराना चाहते हैं उसके ऊपर यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके लेके जाना। क्लियर सबको ना? जैसे देखिए, अभी अगर हम यहाँ से मूव करा रहे हैं तो दोनों एक साथ मूव हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना? लेकिन और जो सिर्फ हम यहाँ से कर रहे हैं तो देखिए सिर्फ फोटो नीचे वाला ही हो दिख रहा है। फिर इसको करना हो तो हम यहाँ ऊपर से जाकर आसानी से मूव करा सकते। हो जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से जैसे जैसे हमको फॉर्म दिखाना है, आपको लग रहा है नहीं इसकी दूरी हमको ज्यादा करना है, फिर आप एक एक को सेलेक्ट करिए और थोड़ा थोड़ा क्या करते जाइए? नीचे करते जाइए। फिर इसको भी सेलेक्ट करिए, यहाँ से करिए थोड़ा सा नीचे। हो जाएगा। यानी कि जैसे अब आपके ऊपर है कि आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। प्लस इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो लगभग लगभग आप लोग MS वर्ड पढ़ते समय, एक्सेल पढ़ते समय और पावर पॉइंट पढ़ते समय कुछ न कुछ डिजाइन करना जरूर पड़े हो, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, सेप कलर करना, टेक्स्ट कलर करना, ये सारा पढ़े होंगे ना? तो यहीं पे ही आपको ऑप्शन दिखाई दे, जैसे देखिए हम ईमेल आईडी का क्या करना चाहते हैं? टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहीं पे फॉन्ट में दिखाई देगा टेक्स्ट कलर, दिख रहा है ना? जो कलर का रखना आपको वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है सबको ना? चलिए, डिजाइन करना हम लोग बाद में सीखते हैं, पहले अपना फॉर्म देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे दिखाई दे। तो अब हमको डिजाइन व्यू से हटके किस में आना होगा? फॉर्म। अब देखिए, लेआउट व्यू में आएंगे ना तो ऐसे आपका फॉर्म दिखाई दे। किस व्यू में है अभी हम? लेआउट व्यू में। और फॉर्म व्यू में आएंगे तो कुछ ऐसे फॉर्म दिखाई। यहाँ पे आपका देखिए क्या दिख रहा है? एम्प्लॉय आईडी, नीचे एम्प्लॉय नेम, नीचे उसका पोस्ट, उसके नीचे उसका जेंडर, उसके नीचे सैलरी और उसके नीचे ईमेल। क्लियर है? और बगल में आप क्या दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना?
बता रहा है, ऊपर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे भी देखिए हम राइट क्लिक करके अगर जा रहे हैं किसमें, डिजाइन, डिजाइन व्यू में आने के बाद से आपको इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइटल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, टाइटल। क्लिक करिए टाइटल पे, तो आप देखिए अभी फॉर्म 1 करके आ रहा है। फॉर्म 1 को हटाइए, यहाँ पे लिखिए क्या, ये लिखना है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हो जाएगा ना। हाँ, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करिए और अपने हिसाब से डिजाइन में आके इसका क्या कर लीजिए, कलर चेंज करिए, या फिर इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो साइज बड़ा, और नहीं तो फिर आप क्या करिए, व्यू में आकर के फिर किस में आ जाइए, फॉर्म। ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ जो फॉर्म अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, लोग, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में आना होगा, फिर किस में आना होगा, डिजाइन। यानी कुछ भी अगर आपको डिजाइन करना है तो किस में आना होगा, डिजाइन। आपको लोगो लगाना है, फिर किस पे क्लिक कर देंगे, लोगो। कौन सा इमेज लगाना है, जैसे देखिए इसमें कुछ एक ट्रिपल सी करके इमेज है, इसी को सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ पे देखेंगे ना तो एक फोटो लग चुका है छोटा सा। साइज बड़ा करना है इसका, कॉर्नर पे साइज बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा। फिर आपको किस में जाना होगा, फॉर्म व्यू। दिख रहा है कंपनी का लोगो, उसके बाद उसका नाम, उसके नीचे एक फॉर्म, हो जाएगा ना। दूसरी चीज, फिर आप राइट क्लिक करके आ जाइए किसमें, डिजाइन। अब डिजाइन व्यू में आने के बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट इमेज का। इंसर्ट इमेज कराना चाहते हैं तो फिर ब्राउज पे जाएंगे, किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, चलिए फोटो वाला लेते हैं, ओके कर दिए। कहाँ इंसर्ट कराना है, ड्रा कर लीजिए, दिख रहा है ना। अब ये जितना भी आप फॉर्म देखेंगे सभी फॉर्म पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फॉर्म पे जाना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, गो टू का, क्लिक करेंगे। क्या जाना है, फर्स्ट वाले पे तो हम लोग हैं ही, नेक्स्ट कितना, जो हम 1002 बनाए थे, फिर यहाँ से कर लिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे कितना, 1003, फिर गो टू में जाके नेक्स्ट 100। इसमें देखिए अगर हम फर्स्ट करेंगे तो आप अगर जो 100 डेटा बनाए हैं ना, और आप 100 नंबर वाले डेटा फॉर्म पे हैं, जैसे फर्स्ट करेंगे तो आपका कितने नंबर पे लेके आएगा, पहले नंबर। और यदि आप लास्ट में बिल्कुल जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर लीजिए, लास्ट। तो सबसे लास्ट डेटा आपका क्या है, 1007, हो जाएगा ना। और एक एक यदि आगे पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे जाना चाहते हैं प्रीवियस करिए, और अगर जो आगे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट। तब क्या करेंगे, दूसरी चीज कि एक हम इसमें डेटा बना लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी हमने दे दिया, उसका नाम हमने दे दिया, उसका हमने पोस्ट दे दिया, उसका हमने जेंडर दे दिया, सैलरी हमने दे दिया। अब हमको करना ये है, एक और इसमें डेटा बना लेना है। तो फॉर्म बनाते समय ही हम ये चाहते हैं किसी और का भी फॉर्म क्रिएट करना है अभी हम, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, न्यू का। आ गया नया का ऑप्शन, भर लीजिए यहाँ पे, हिट हो जाएगा ना। एम्प्लॉय आईडी भरिए, पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपना, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर, सैलरी टाइप करिए, ईमेल आईडी, और इस पर डबल क्लिक करके अपना फोटो अटैच करें, हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सेव करना है कि नहीं करना है, करना है। चलिए कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, फिर सेव कर लेते हैं इसको। जहर तुम्हारा नाम नहीं है ना, तुम्हारा पोस्ट क्या कर दिया था, कुछ भी, चलो सुपरवाइजर बने रहो। सैलरी तुम्हारा मिलेगा ज्यादा ज्यादा नहीं, 20,000 बस। ईमेल एड्रेस तुम्हारा क्रिएट कर लिया यहाँ पे, इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, ऐड, ऐड पे जाने के बाद कोई एक इमेज सेलेक्ट करेंगे,
और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इमेज आ गया इसमें। अब यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सेव। सेव बटन पे क्लिक करिए, अभी आपके डेटा में क्या हो जाएगा, सेव। नहीं तो फॉर्म पे राइट क्लिक करिए, सेव पे क्लिक करिए, तो पूछेगा आपको ये फॉर्म किस नाम से सेव करना है। हम दे दिए कि हमारा फॉर्म पहला फॉर्म है ना, फॉर्म 1 ही रहने दिए, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। ओके कर दिए, देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्म जुड़ चुका है। अब आप इम्प्लाई डाटा शीट में यदि आ जाएंगे, एक बार इसको कर लीजिए रिफ्रेश। जैसे हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करती एक और डेटा इसमें ऐड हो गया, किस नाम से, जाहिर के नाम से। क्लियर है ना, यानी कि अगर जो डेटा आप यहाँ से फॉर्म से भी ऐड करना चाहते हैं तो भी आसानी से ऐड कर सकते हो जाएगा। यानी कि अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया, जो आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टेबल बना होना चाहिए। सबसे पहले क्या बना होना चाहिए, टेबल। जो हमने एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हम कहाँ गए हैं, क्रिएट। क्रिएट के पास या तो आप फॉर्म लीजिए, या तो आप फॉर्म डिजाइन लीजिए, या तो ब्लैंक फॉर्म लीजिए। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको फील्ड लेना होगा ना पहले, तो कहाँ आएंगे हम, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। इसके बाद आपको किस सीट का चाहिए अब ये देख लीजिए। जैसे एम्प्लॉय सीट का चाहिए कि स्टूडेंट डाटाबेस का चाहिए। यदि स्टूडेंट डाटाबेस का लेंगे तभी हमारा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि उसमें हमने फोटो नहीं अटैच कराया। आ रहा समझे ना। और यदि हम यही ले लें एम्प्लॉय सीट, तो इसमें हमने फोटो अटैच कराया है। सब पे क्या करते जाएंगे, डबल क्लिक। अब एक चीज पहले समझ लीजिएगा, कुछ ऐसे कंप्यूटर भी आपको मिलेंगे जिसमें डबल क्लिक करने पे ये डेटा आपका ऐड नहीं होगा। आ रहा समझे ना। जब ऐड नहीं होगा, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे रखना चाहते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर कर लीजिए इसको, ये ड्रा करके जस्ट इसके नीचे करिए। आप इसके साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर, हो जाएगा। दूसरी चीज क्या आप आ जाइए किसमें, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद से आप क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा पाना, कहाँ लगा पाना, बैकग्राउंड में। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, बैकग्राउंड इमेज। अब एक इमेज है ये लगाना है, कि आप ब्राउज पे जाइए, जो आपको फोटो लगाना है उसको करिए सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लीजिए, जेपीजी में नहीं है, बैकग्राउंड में ब्राउज पे जाइए, जेपीईजी वाले फाइल को सेलेक्ट करिए। किस फॉर्मेट में है, प्रॉपर्टीज में जाके चेक करिए। ओके, लग गया, हो जाएगा। हाँ, इमेज अगर आपका लग रहा है कि नहीं हमारा थोड़ा नीचे दिख रहा है, ऊपर करना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इमेज को MS पेंट में ओपन करेंगे और इसके हाइट को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। आ रहा समझे ना। अब कितना बढ़ाएंगे, तो हम पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखेंगे हमारे पेज का साइज क्या हो रहा है कि नहीं, या पहले अपने पेज का साइज देखेंगे क्या है, उसके बाद हम उतना ही साइज का बढ़ाएंगे, ताकि जाके यहाँ पे आसानी से क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। और जो आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सेव फिल करना है, तो सेव फिल में आ जाइए, जैसे येलो येलो कलर से फिल करा दिए, और टेक्स्ट कलर क्या कर दिए, अरे दिख रहा है ना, नीचे कोई नहीं दिख रहा है, तो वैसे सब में फॉर्मेटिंग करते हुए चले जाइए। बोल्ड करना चाहते साथ साथ में बोल्ड भी कर लीजिए। इटैलिक तो पता ही होगा ना, इटैलिक क्या करेगा उसको, तिरछा। सैलरी को भी सेलेक्ट, फॉर्मेट कर लीजिए, बोल सेलेक्ट करिए फॉर्मेट, और हो जाएगा ना। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म व्यू में आ जाएंगे। देखिए फॉर्म व्यू में कुछ ऐसे दिखाई दे, क्योंकि अभी हमारा फोटो का साइज क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे पेंट में हम लोग ओपन विथ करते हैं और इस साइज आके साइज छोटा या बड़ा करते हैं। चलो देख लो, इस पे क्या करेंगे हम, फोटो कहाँ, डेस्कटॉप पे ही था ना, ये वाला फोटो है ना। राइट क्लिक, फिर कहाँ जाएंगे, ओपन विथ, किसमें, पेंट। फोटो का साइज इतना दिख रहा है,
रिसाइज में जाएंगे, पिक्सल में मेंटेन को ऑफ करेंगे, मेंटेन को रहने देते हैं और इसके साइज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा। हो गया। फाइल पे जाके एक बार क्या कर लेंगे, सेव। सेव करने के बाद से अब आप अपने पेज पर जाइए, एक बार रिफ्रेश कर देखिए, पहले चेंज हो रहा है नहीं, नहीं फिर लग रहा है ना। आप राइट क्लिक करके फिर किस में चले जाइए, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आने के बाद से फॉर्मेट, बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज, और अब दोबारा से वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। यही था ना, फुल स्क्रीन हुआ है अब फिर आ जाइए किसमें, फॉर्म व्यू। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे और जो एक फॉर्म क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर ले जाएंगे सभी लोग ना। अब ध्यान, हाँ क्या इसमें, नहीं तो उसके लिए पहले टेबल में जाकर अपना हेडिंग बढ़ाना होगा। हाँ तब जाके हो पाएगा। नहीं इसमें ऐसा ऐसा नहीं है, जब तक इसके सामने कोई हेडिंग नहीं रहेगा तब तक हम कोई टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। आ रहा समझे ना। अब जैसे ध्यान दीजिए, अगर जो आप यहीं पे आ रहे हैं किसमें, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आने के बाद से अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना हो, इसकी डिजाइनिंग करना तो आप कैसे डिजाइनिंग करेंगे। और उसके बाद हमने आपको बताया लोगो लगाने के लिए, लोगो लगा सकते हैं, प्लस क्या लगा सकते हैं, टाइटल। चलिए लोगो फिर से कुछ लगाते हैं हम। लोगो आ गया यहाँ पर, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। टाइटल लगाना है तो फिर किस पे क्लिक करेंगे, टाइटल पे। टाइट हाँ हाँ, फिर दोबारा ऐड करना हो तो हाँ फिर वहीं जाना पड़ेगा। फिर जैसे आप इसी में बनाया ना, इसके आपको आना हो किसमें, डिजाइन व्यू। एक बार यूज हो रहा है ना, पहले इसको क्या करना होगा, सेव। सेव करके इसको क्लोज कर लीजिए। यहाँ आने के बाद सब आपको किस में आना होगा, जैसे हम लोग जेंडर में दिए हैं ना, क्लिक करेंगे और फिर किस में आ जाएंगे, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में जब क्लिक करेंगे, इसे प्रॉपर वर्क नहीं करने दे। पोस्ट पे गए, क्लिक करें, फिर किस में आ जाएंगे, लुकअप विजार्ड। लेकिन लुकअप विजार्ड अभी कुछ काम नहीं करने दे रहा। चलो यहाँ पे एक और किस चीज का बना ले फिर, ऐसा हम दे दे रहे हैं सिर्फ यस और नो। इम्प्लाई डाटा सीट, फिर राइट क्लिक करके किसमें आ गए, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आने के बाद किसमें, पोस्ट वाला है ना, लुकअप विजार्ड में। लुकअप विजार्ड में आने के बाद फिर किसमें, आई विल टाइप और नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने फिर दोबारा वो जितना हमको लिखना हुआ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये आप लोग समझे थे किसके लिए है। अगर जो टेबल पहले से हम बनाए हैं ना, जैसे सपोज करिए स्टूडेंट डाटाबेस बना है हमारा पहले से। कौन सा बना है, स्टूडेंट डाटाबेस। तो इस हम चाहते हैं जो हम किसका बना, जो कोर्स का बना है ना, या जो एड्रेस का लिखे या फिर जो नाम का लिखे, उसका हम क्या कर सकें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सके। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा, आ जाइए, जैसे हम यहाँ पे एक बार और लिख दिए नेम। नेम का ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे हम, लुकअप भेजा। फिर यही टेबल वाला ही सेलेक्ट करना होगा, पहला वाला ही। नेक्स्ट करिए, पूछेगा किस टेबल से लेना है आपको, स्टूडेंट डाटाबेस पे है ना, सेलेक्ट करके क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो किसका, स्टूडेंट नेम का। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करो असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में ही सही है। फिर हम यहाँ से क्या रख लेंगे, असेंडिंग रख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, और यहाँ कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट। नेक्स्ट करना यही नाम है बस ना, नेक्स्ट करेंगे और फिर कर लेंगे यहाँ से फिनिश। इसको क्या कर लीजिए, यस। एक बार सेव करिए इसको, सेव करके फिर किस में आ जाइए, डाटा सेट व्यू में। अब देखिए यही है ना नेम बना हुआ है, ये नाम अब लिखे नहीं है ना, ये सारा नाम किससे आया है, इस वाले टेबल से।
तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाते समय यदि आप यूज करना चाहते हैं जो पहले से हम टेबल बनाए हैं उससे ड्राफ्ट डाउन लिस्ट लेना, हमको बार बार लिखना ना पड़े, तो आप आसानी से उस ऑप्शन का यूज कर सकते हो जाएगा। फिलहाल ये छोड़िए, आगे आ जाइए किसमें, फॉर्म वाले। तो फॉर्म वाला सारा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब आज आप लोग फॉर्म बना लीजिएगा और हम अगली क्लास में आपको बताएंगे यदि फॉर्म पे अपने हिसाब से बटन क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना हो, बटन क्रिएट करना हो। जैसे नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ रहा है ना, नेक्स्ट करने के लिए हम ये चाहते हैं अपने पेज पर हम यही बटन क्रिएट करना, आ रहा समझे ना। किस किस चीज का बटन, नेक्स्ट करने का बटन, प्रीवियस आने का बटन, प्रिंट करने का बटन, नया रिकॉर्ड करने का बटन, इनकी जो भी बटन अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पे वो बटन ऐड कर सकते। नहीं कीबोर्ड से नहीं, उसके लिए नहीं है, देखो समझो। जैसे ये अभी हम 1003 वाले 2 वाले पे है ना, अब हमको तीसरे वाले पर जाना है या चौथे वाले पर जाना है, तो फिर हमको नेक्स्ट करना पड़ रहा है ना, या फिर हमको न्यू रिकॉर्ड करने के लिए वहां ऊपर जाके क्लिक करना पड़ रहा है ना। हम चाहते हैं हम यही बटन बना ले अपने हिसाब से, और उस बटन का अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा फाइंड नेक्स्ट का या फिर प्रीवियस का सारा काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करते हैं। क्लियर है ना। तो आज आप लोग पहले फॉर्म बनाइए और अगली क्लास में आपको बताएंगे कैसे इसमें बटन क्रिएट करना किया जाता है, और साथ साथ में आपको बताएंगे रिपोर्ट तैयार करने के। क्लियर सबको ना। अब जैसे सपोज करिए कहीं हम काम कर रहे हैं और काम करते दौरान ये हुआ कि नहीं आपके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या पोस्ट, उन सबका रिपोर्ट मुझे चाहिए। आ रहा समझे ना। तो सबका अलग अलग पेज में निकाल के तो देंगे इसे फॉर्म के जैसा। आ रहा समझे ना। तो कैसे रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज आप लोग बस ये ट्राई करिए फॉर्म बनाना, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। जैसे भी आपने काम कर लिया, जो भी काम करना था वो आपको क्लोज करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पूरे सीट पे राइट क्लिक करके एक बार सेव कर लीजिए, ताकि आपका कहीं कोई डेटा लॉस न हो। आ रहा समझे ना। सेव करने उस राइट क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए क्लोज आल, यानी कि अभी आपको सारा टेबल यहाँ से क्या कर देना है, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए अभी हमने बनाया 2 टेबल और 2 फॉर्म, जो यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब यही हमने आपको बताया कि अगली क्लास में इसी फॉर्म में हम बताएंगे बटन क्रिएट करने के लिए, और उसके साथ साथ बताएंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए लोग।